साइंसेस कॉन्क्लेव है, क्या कहना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? सो न्यूरोसाइंसेस कॉन्क्लेव जो है वो इसलिए करी जा रही है ताकि वेस्टर्न यूपी एनसीआर के डॉक्टर जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, न्यूरो सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, सब सारे के सारे एक साथ आके एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करें, अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं, दूसरों के एक्सपीरियंस पे कमेंट करें और हम एक साथ ग्रो करें, जिसका अल्टीमेट फायदा पेशेंट को होगा। इसके अलावा हमने जनरल फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिक सर्जन को बुला रखा है ताकि जो स्पेशलिस्ट हमारी नॉलेज है उसको हम आगे लोगों तक पहुंचा सके, ताकि पेशेंट मिसमैनेज ना हो। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में जनरल फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिक सर्जन को पता नहीं है, हम स्पेशलिस्ट को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी, क्योंकि हम लोग उसके लिए ट्रेन हुए हैं, प्लस उसके लिए किसी को रूटीन लिखते हैं। तो एक तो आपस में डिस्कस करके हम अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं, एक दूसरे की नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं, थेरेपीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं कि किस किस तरह से फायदा होता है, और वही चीज़ हम जनरल पब्लिक को भी बताना चाहेंगे। आप लोगों के माध्यम से हम कॉमन मैन को भी बताना चाहेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से कि पेशेंट्स को फायदा हो रहा है। सर, एआई और टेक्नोलॉजी जैसे आप बता रहे हो इतना रैपिडली ग्रोथ कर रही है, तो लोग कुछ भी कभी भी गूगल पर सर्च करते हैं और निकाल के और मान लेते हैं। एक्चुअली गूगल हमारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन दोनों है। दोस्त इसलिए क्योंकि उससे हमें नॉलेज इजीली मिल जाती है। पहले हम लोग उस नॉलेज को ढूंढने की लाइब्रेरी की खाक चाहते थे, किताबों को ढूंढते थे या फिर बुक्स पढ़ते थे। तो गूगल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो कई बार टेस्टेड नहीं होती, और अगर उसमें टेस्टिंग में गड़बड़ आता है तो हटा भी दिया जाता है। पर अगर बुक्स में कोई नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो आगे लंबे टाइम तक रहती है। इसलिए लोग गूगल में डालने से पहले हिचकिचाते नहीं है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन नुकसान करती है। सेकेंडली, गूगल की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ों के लिए है, जिसको कि करोड़ों लोग पढ़ते हैं और उससे इंटरप्रेट करते हैं। पर हर एक बीमारी जो होती है उसका एक अपना अल्टीमेटली तरीका होता है, कैसे वो कर रही है, उसका क्लिनिकल कोरिलेशन होता है, रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन होता है, उसका स्पेसिफिसिटी होती है। गूगल की जनरलाइज इन्फॉर्मेशन से हम अगर अपनी बीमारी को कोरिलेट करेंगे तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे। इसीलिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत है, जो कि उसी इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, उसको मिक्सी में पीस के उसमें क्या सार निकलना है उसको सही ढंग से निकाल पाए, क्योंकि पेशेंट उसका गलत मतलब निकाल सकता है और परेशान हो सकता है। डॉक्टर्स उसके सही मतलब को निकाल के और पेशेंट को बता सकते हैं। तो गूगल इस तरह हमारे को नुकसान भी पहुंचाता है और फायदा भी देता है। सर, आपके हिसाब से बेसिक मिसकंसेप्शन जो लोग बना लेते हैं आजकल ब्रेन सर्जरी के बारे में या ब्रेन साइंस के बारे जो में, ब्रेन और स्पाइन सर्जरी के लिए मिसकंसेप्शन सबसे बड़ी ये है कि पहले रिजल्ट काफी खराब होते थे, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टेक्निक्स आ गई हैं। लोग जिस तरह की कॉन्फ्रेंस बड़ी कॉमनली हो रही है, जिससे कि हम अपने डिस्कशंस करके थेरेपीज को आप डिस्कस करते हैं, प्लस नई नई थेरेपीज को इजाद करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उससे अब इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जहां आज से 15-20 साल पहले 50% सक्सेस थी, आज वो मैं कह सकता हूँ 90 से 95% सक्सेस उसमें अवेलेबल है। सर, लॉन्ग टर्म ब्रेन हेल्थ के लिए कॉमन पीपल के लिए लाइफस्टाइल फैक्टर जो है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रेस को कम रखना है, रेगुलर डाइट खानी है, प्रॉपर डाइट खानी है, रात को 7 घंटे जरूर सोना है, उसके अलावा व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। अगर आपकी हेल्दी बॉडी है तो आपका माइंड भी हेल्दी हो जाएगा। उसके अलावा आपको और जो चीज़ें करनी है वो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, शुगर को कंट्रोल रखना है, स्मोकिंग अल्कोहल से रिस्ट्रेन करना है। सर, आज इस कॉन्क्लेव में लगभग कितने डॉक्टरों ने समिट में भाग लिया है? अभी तक मेरे हिसाब से 175 रजिस्ट्रेशन हो गई हैं, और कम से कम 100 डॉक्टर या 55-60 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने कि पोस्ट लंच में आने का वादा किया कि आज रामनवमी है, पहले लोग पूजा करके अपने घर पे आएंगे। तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है हम एक्सपेक्ट करते हैं 250 लोगों की स्ट्रेंथ होगी इस कॉन्फ्रेंस में। ये सभी लोग सर दिल्ली से आ रहे हैं, NCR? जी नहीं, दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं, मुंबई से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, यूपी के काफी जगहों से आए, ईस्टर्न यूपी से नहीं है कोई। तो ये सारे डॉक्टर्स हैं हमारे। रामनवमी में आपसे बात करें तो देशवासियों को एक बार शुभकामनाएं क्या देनी चाहिए? रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत हमारा पर्व है जिसमें कि हम लोग बहुत चाव से मनाते हैं। ये हमें संयम में कैसे रहना है वो चीज़ हमें सिखाता है, और डॉक्टर के लिए भी संयम में रहना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गूगल की इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा विश्वास ना करें, उसको अपने दोस्त की तरह लें, लेकिन उसकी सारी इन्फॉर्मेशन से अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करें। न्यूरो साइंसेज कॉन्क्लेव हुआ है यहाँ पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से गति और प्रगति मिलती है इस तरह से कॉन्क्लेव होती है? बेसिकली ये जो हमारा ईयरली इवेंट है, हम राहुल गुप्ता एंड फॉर्टिस में हमारी टीम जो करती है पूरा, तो इसका जो मेन एम रहता है हमारा कि लोगों तक पहुंचे, अपने कलीग्स, हमारे जो दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं और जो हमारे दिल्ली एनसीआर में या जो